अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अब ये तो देखेंगे अपने आप से जो कह रहा है वो तो समझो है, अपने ही चलाइयो। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा, छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलंगी क्लासेज पर आपका। तो हम आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद एक नए क्वेश्चन के साथ। एक ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है और कई बार बोर्ड में पूछा गया, उसमें सीधा सा रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको अभी बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको समझना है, पहले पॉज करना है, उसके बाद करने की कोशिश करनी है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो हम बताते हैं क्वेश्चन है किस प्रकार का, और पर डे लगभग जो है रोज़ आपको इस तरह से 1-2 क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं और बोर्ड में कई बार भी पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों को क्या लगता है, क्या करेंगे, धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 कर देंगे और हल करके चले आएंगे। अरे हमने कर दिया, सही करके आए हैं, पेपर पूरे नंबर आएंगे। बाद को पता चला क्वेश्चन ही गलत, नंबर कम हो गए। कैसे कम हो गए पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो गलती यही हो जाती है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। क्या कहा गया है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी धनात्मक संख्या तो हम मान लेते हैं, हमने माना सबसे पहले, और करने का तरीका जरूर ध्यान रखें, लिखना कैसे है पूरा ध्यान रखें। हमने माना धनात्मक संख्या x है। हमने क्या मान लिया, माना धनात्मक संख्या x है। अब x मानने के बाद हम क्या करेंगे, हम सवाल को थोड़ा इधर साइड से करते हैं ताकि पूरे बोर्ड पे आ जाए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। अगर आ गया पेपर में गलती से तो आप अच्छे से कर देंगे। तो देखो सबसे पहले माना धनात्मक संख्या x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिख दिया हमने, प्रश्नानुसार। अब हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, अब ये तो देखेंगे अपने आप से जो मन हो रहा करे दे रहे हो। प्रश्न तो क्या कह रहा है वो तो समझो है, अपने ही चलाइयो। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 है। इसका मतलब कोई धनात्मक संख्या मतलब x और उसका वर्गमूल मतलब √x, इनका योग कितना है, 12 है। कर दिया। अब हमको जब इस तरह हो जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले √x को बराबर कर लो ताकि रूट हट जाए। तो इसको बराबर करने के लिए हम x को उधर भेज देते हैं, तो √x इधर बचा और 12 उधर जाके माइनस के साथ x हो गए। ये x प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया। अब हम दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग, तभी तो हटेगा रूट। तो दोनों ओर क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर। अब हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। अब वर्ग करेंगे तो देखो √x के ऊपर स्क्वायर हो गया और इधर 12 माइनस x के ऊपर स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, √x के ऊपर जब स्क्वायर हुआ तो x का x ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। इधर देखो a स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब बस सीधा सा करना क्या है, यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। हाँ, स्क्वायर भी याद होने चाहिए। अब आधा घंटा तुम स्क्वायर गुणा निकालोगे, गुणा करके स्क्वायर, तो 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। प्लस x का x स्क्वायर और माइनस 24x। अब बस कुछ नहीं करना है, सबको एक साइड ले आओ ताकि जो है हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये उठा के हम इधर ले आते हैं, तो बचा क्या, x स्क्वायर। अब ये देखो x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 24 और कितने हो जाएंगे, माइनस के 25x और प्लस के 144 और बराबर में 0। अब देखो गुणा करने पर, इसके बाद गुणनखंड तो आता ही होगा, गुणा करने पर आना चाहिए 144, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 25। तो देखो कैसे करेंगे, किसका होगा, 16 9 ये 144, तो यहाँ लिखेंगे 16x और माइनस के 9x प्लस के 144, क्योंकि 16 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 25 होंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो बचा क्या, x माइनस 16। इधर क्या कॉमन है, 9, तो बचा क्या, x माइनस 16 बराबर 0। अगर ये और ये टर्म बराबर नहीं आते हैं, सेम नहीं आते हैं, तो समझ लो सवाल पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पे x माइनस 16 हमारा पूरा कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस 9 बराबर क्या बचा, 0। तो यहाँ पे हम 1 को 0 के बराबर, x माइनस 16 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 16। एक तो हमारा 16 आ गया, दूसरा x माइनस 9 बराबर करेंगे 0 के,
तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9। तो हमारी जो संख्याएं हो गई वो 16 और 9 हो गई। देखो हम 16 ले कि 9 ले, तो 16 तो पहले ही ज़्यादा है, तो 16 कैसे ले सकते हैं, तो 9 ले लेते हैं। अगर 9 यहाँ पे रखेंगे तो देखो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 9 3 कितने हो जाते हैं 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसी तरह से जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के होंगे, वो जो है जब कब क्वेश्चन आते रहेंगे और आप जो है देख के इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।